अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। बार्सिलोना के अंदर जैसा कि आपको मालूम है 28 अप्रैल को कौमी असम्बली के इंतखाबात हो रहे हैं, जिसे यहाँ पार्लियामेंट स्पेन कहा जाता है। और दूसरे यहाँ पर लोकल लेवल के इलेक्शन हो रहे हैं, जिनको बल्दियाती इलेक्शन भी कहा जाता है। आज यहाँ पर एक जलसा हो रहा है, जलसे में शरीक कुछ पाकिस्तानियों से हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले सर आपका नाम? बिलाल सर। बिलाल साहब, आप ये बताएंगे कि ये जलसा किस पार्टी का हो रहा है? एस्केरा रिपब्लिकाना का। एस्केरा रिपब्लिकाना का क्या मौक़िफ़ है, आपको ये कुछ मालूम है इसके बारे में? जी, ये लेफ़्ट की एक जमात है, ठीक है। ये कतलूनिया की में इलेक्शन लड़ रही है और ये जो जलसा हो रहा है ये इसमें पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली लोग हैं। तो ये इमिग्रेंट्स के राइट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उनको उसके अंदर मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं, लेकिन बेसिकली ये लेफ़्ट की जमात है। तो ये जो कह रहे हैं आपको, ये सारा इनका मंशूर जो है वो पता चल रहा है कि क्या क्या इनका मौका? बिल्कुल सर, ये फ़िलहाल तो यहाँ पे इमिग्रेंट्स की बात ही कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारी कम्युनिटी है, हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं, सबसे बड़ा नेशनलिटी का और अराइगो की बात की इन्होंने। तो फ़िलहाल तो ये इसी की बात कर रहे हैं। बेसिकली ये लेफ़्ट की जमात है, आज़ादी चाहते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर नहीं बात कर रही है कि आप आज़ादी के हक़ में वोट दें या ना दें, आपका कोई भी मौक़िफ़ है, लेकिन फ़िलहाल आप जो इन बुनियादी इंसानी हकूक़ है उनके ऊपर आप हमें वोट दें। आप क्या समझते हैं कि ये इमिग्रेंट्स के हक़ में है? जी बिल्कुल, अमली तौर पे इमिग्रेंट्स के हक़ में। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे एक पाकिस्तानी से उस्मान भाई, जिन्होंने आपको मौक़िफ़ दिया। अब हम दूसरे भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, ये जो पार्टी का जलसा हो रहा है, आपको इसके बारे में मालूम है कि ये किस पार्टी का जलसा है? जी, एस्केरा का है। ये लेफ़्ट की पार्टी है। लेफ़्ट की पार्टी है। तो ये इमिग्रेंट्स के बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं? ये इनको हुकूक दिलवाना चाहते हैं, उनको नेशनलिटी के टाइमिंग और जो राइट्स उनके हैं वो दिलवाने के लिए ये बात कर रहे हैं कि इनको वोट किया जाए, ये इनके राइट को डिफेंड करेंगे। तो क्या ये अपनी जो पार्टी के अंदर है, कैंडिडेट्स के तौर पर इमिग्रेंट्स को भी जगह देते हैं? जी ज़रूर, इनके नंबर्स हैं और जितनी तादाद है उस हिसाब से होगा, अपनी लाइन में नंबर आएगा। ये पार्टी ज़्यादा सीट्स निकालेगी तो यकीनन जो इमिग्रेंट्स इनके साथ हैं वो भी मेंबर्स बनेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। तो नाज़रीन मोहतरम भाई, हम कुछ और दोस्तों से यहाँ पर मिलते हैं। इनका एक जलसा जारी है। एक मिनट आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको ये पता है ये किस पार्टी का जलसा हो रहा है? मेरे ख्याल से आप किसी और से पूछ लें। एस्केरा रिपब्लिकाना का। अच्छा, तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये क्या बात यहाँ पर कर रहे हैं? मैं आपको बाद में इंटरव्यू देता हूँ। मैं इस जो है ना बाद में आपसे बात करते हैं। अच्छा चल, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। बहुत जी शुक्रिया। ठीक ठाक, तुम सुनाओ। आपका नाम नासिर छीना साहब? जी जी नासिर छीना साहब, ये जो आज जलसा हो रहा है, क्या आप समझते हैं कि ये पार्टी जो है ये इमिग्रेंट्स के हक़ में है? जी, लगता तो ऐसे ही है। पहले भी इन्होंने बहुत काम किया है इमिग्रेंट्स के लिए, आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। तो आप ये समझते हैं कि ये इमिग्रेंट्स की हामी जमात है? जी जी, मैं ये समझता हूँ कि ये इमिग्रेंट्स की हामी जमात है और इंशाल्लाह इमिग्रेंट्स के लिए अच्छा काम करेगी। क्या इन्होंने किसी पाकिस्तानी को भी अपनी उम्मीदवार में शामिल किया है? जी किया है ना, शहजाद अकबर जो पाकिस्तानी है ना उनका। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। आपका सर नाम? नवीद अंजन। आप क्या ये समझते हैं कि जिस पार्टी का ये इस वक्त जलसा जारी है, ये हमारे इमिग्रेंट्स के हकूक़ की निगरानी करेगी? जी बिल्कुल जी। तो इनका क्या मौक़िफ़ है इमिग्रेंट्स के बारे में? इमिग्रेशन में अच्छा मौका है इनका अच्छा जी, और सबको पेपर शेपर तो मिल रहे हैं वैसे ही अच्छा अच्छा, जी। बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम सर? उस्मान गनी चीमा साहब। उस्मान गनी चीमा साहब, ये जो पार्टी का जलसा इस वक्त हो रहा है, क्या आप ये समझते हैं कि ये इमिग्रेंट्स के हकूक़ की बात करते हैं? सर, ये एस्केरा रिपब्लिक का इनका जो मंशूर है इमिग्रेंट्स के बारे में, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हमें इस चीज़ का यकीन है कि जिस तरह, क्योंकि ये यूरोप की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ ये सिर्फ बातें नहीं करती, काम भी करती हैं। तो इनके मंशूर में जो है इमिग्रेंट्स को काफ़ी अहमियत जो है ना वो दी जा रही है। तो लिहाजा हमें इस चीज़ का पूरा यकीन है कि ये जो है इमिग्रेंट्स के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। तो आप क्या बाकी पाकिस्तानी दोस्तों को भी कहेंगे कि वो इस पार्टी का साथ दें? सर, ये तो सबसे अच्छी बात ये है कि मेन चीज़ है, हम पाकिस्तानी आपस में, एशियन कम्युनिटी में आपस में इत्तेफाक होना चाहिए और इलेक्शन से पहले जो भी है वो इंटरेस्ट होना चाहिए हर सियासी पार्टी में, और इनके मंशूर को चेक करने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाजमी जो है ना वो एस्केरा रिपब्लिका का साथ देना चाहिए। मेरे ख्याल में ये बहुत जो है ना इंटरेस्टिंग पार्टी है और इनकी जो बातें हैं और जो वाकई इन्होंने काम किया है पास में इमिग्रेंट्स के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। इफ्तिखार साहब, ये जो जिस पार्टी का यहाँ पे जलसा हो रहा था, इस पार्टी का क्या नाम है? एस्केरा रिपब्लिकाना। एस्केरा रिपब्लिकाना जो है, क्या ये इमिग्रेंट्स के हकूक़ की बात करती है? जी बिल्कुल, मैं जब से जानता हूँ इस पार्टी को, ये इमिग्रेंट्स के लिए बहुत कोशिश कर रही है और इनका रवैया नरम है, बहुत ज़्यादा नरम है। सुफियान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी का काफ़ी नुमाया नाम, और एस्केरा रिपब्लिकाना से भी इनका ताल्लुक़ है।
तो क्या समझते हैं कि आप ये जो बल्दियाती इलेक्शन और उससे पहले नेशनल असम्बली के इलेक्शन स्पेन के अंदर मुनक्किद हो रहे हैं, इस पार्टी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? देखिए, एस्केरा रिपब्लिकाना जो है ना इस टाइम सिर्फ और सिर्फ कतलूनिया में इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। नेशनल में तो इन्होंने एक हिस्सा स्पेन के दूसरे इलाकों में नहीं लिया। तो एक फ़ोर्स है जो ज़ाहिर बात है हमारी कोई तकरीबन 10-12 सीटें अमूमन होती हैं। तो ये एक प्रेशर है। जैसे आप देखें अभी आपने सोशलिस्ट की हुकूमत जो ख़त्म हुई है, वो ज़ाहिर बात है कि जो है ना हमने उनको वोट नहीं था दिया बजट में, तो वो पेड्रो सांचेज़ की हुकूमत ख़त्म हो गई थी। तो ये बेशक एक छोटी पार्टी है, लेकिन ये डिफेंड कर रही है कतलूनिया में इमिग्रेंट्स के राइट्स को, हमारे बिज़नेस को, हमारे जो अराइगो सोशल है, हमारे जो इमिग्रेंट्स भाई जो यहाँ से दूसरे गैर मुल्क से यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, ये उन सब को डिफेंड कर रही है। तो जिस तरह भी है, जो भी लोग हैं जिनके पास इस टाइम वोट का राइट है, वो लाजमी वोट कास्ट करें। और देखें, हमारे मफादात कतलूनिया में है, हम कतलूनिया में रहते हैं, बार्सिलोना में रहते हैं, और हमारे जो राइट्स कतलूनिया में हैं वो कौन डिफेंड कर रहा है? सबसे ज़्यादा जो डिफेंड कर रही है वो यही पार्टी है। साहिब मौजूद हैं। इमरान साहब, मुझे ये बताएं कि आज जिस पार्टी का ये जलसा हो रहा था, क्या आप ये समझते हैं कि ये इमिग्रेंट्स के हकूक़ की बात करते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी नदीम साहब, ये बिल्कुल हम इनके साथ चल रहे हैं, 1.5 साल हो गया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इधर ऐसी जितनी भी पार्टीज हिस्सा ले रही हैं उनमें वाहिद ये जमात है जिन्होंने आपके सामने 1 साल के अंदर अंदर हम इनके साथ चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इन्होंने हमारा लिस्ट में नाम डाल दिया 7वें नंबर पे, शहजाद अकबर वड़ाई साहब का। और आपके तवसत से आप बजाते खुद पाकिस्तान एम्बेसी स्पेन में जा चुके हैं। एक दफ़ा आपने इंटरव्यू भी उधर किया हुआ है। आप मेरे से बेटर जानते हैं कि ये वही जमात है जो हमारे हकूक़ के लिए लड़ रही है, जिन्होंने मेडिकल का ये जब इन्होंने ख़त्म कर दिया था, इसी पार्टी ने हमारे हकूक़ के लिए जंग लड़ी थी। और वापस इन्होंने कहा था चाहे पेपर नहीं है, जब तक भी मिले मेडिकल कार्ड बना हुआ है तो उसकी वजह से इनको मेडिकल की सहूलत दी जाए। और मुसलसल ये तीसरी दफ़ा कांग्रेस में ये फ़ाइट कर रहे हैं हम आपके हकूक़ के लिए, हमारे हकूक़ के लिए, कि क्यों आपने इनको 10 साल का टाइम दिया हुआ है। इनका जो है 5 साल जब आपको लीगल हो जाते हैं तो आपको हक होना चाहिए कि आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकें। दूसरी जो नेशनल्स हैं उनके लिए 5 साल का टाइम रखा हुआ है, और एशियन हम जो है हमारे लिए 10 साल का। यही वह जमात हमारे भाई हैं जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, और बड़े ही एक्टिव रुकन है एस्केरा रिपब्लिकाना के। जसपाल भाजी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ एस्केरा रिपब्लिकाना, ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਬੋਨਸਤਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਸੀ 2000 ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੂਨੀਆ ਦੇ ਕਤਲਾਨ ਲੋਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੂਪਰੇਸ਼ਨ ਫੈਮਿਲੀ ਆਰ ਔਰ ਅਰਾਈਗੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ एस्केरा ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਤਲਾਨ ਹੈ, एस्केरा रिपब्लिकाना ਕਤਲਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ एस्केरा रिपब्लिकाना ਦੇ ਕਤਲੂਨੀਆ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ। जसपाल भाजी ਦੀ ਇਸੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਨਾ। ਰਮਨਾ ਰਵਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਦੀਮ ਬੇਗ ਸੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।